गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हमारा बेटा लास्ट वीडियो में ये लेक्चर आपका फोर्थ है, चौथी वीडियो में अब बनाना जा रहा हूँ 16 को। पॉलीमर्स आपका चैप्टर चल रहा था। अब पॉलीमर्स में बेटा हमारे सम एडिशनल पॉलीमर्स चल रहे थे, कुछ योगात्मक बहुलक चल रहे थे। क्लियर है। सम एडिशनल पॉलीमर्स में मैं लास्ट वीडियो में आपको बेटा पॉली हेलो ओलोफिन्स बता चुका हूँ। व्हाट इज पॉली हेलो ओलोफिन्स? in which polymers they also contain to halo यानी halogens and olefins यानी double bond. They also contain to halogens and double bond between two any carbon atoms as known as polyhaloolefins. यानी polyhaloolefins कौन से होते हैं? जिनमें halo यानी halogens and olefins यानी double bond present होता है between किन्हीं भी दो कार्बन्स में। It's called है polyhaloolefins कहलाते हैं। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं, PCTFE पॉलीमोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोएथीन्स। ठीक है। अब ये तीनों पॉलीहेलोफिन्स है बिकॉज दे आल्सो कंटेन टू हेलोजेंस एंड डबल बॉन्ड। हेलोजन देखो क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो आ रहे हैं तीनों में हेलोजेंस। हेलोजन है एक्स, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। क्लियर। और डबल बॉन्ड मीन में होगा तो इनके मोनोमर्स क्या होंगे? तो पॉली ऑलरेडी हटा देंगे, इनके मोनोमर्स निकलेंगे और मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन द्वारा इस ऑलरेडी प्रिपरेट हो जाएंगे। मैं इसकी वीडियो आपको भेज चुका हूँ। द लास्ट एडिशनल पॉलीमर्स टुडे वी आर स्टडी पॉलीडाइंस। पॉलीडाइंस देखो, पॉलीडाइंस जिसको कहते हैं, ठीक है। पॉली और डाइंस मीनिंग समझ में आ रहा है? डाई मीन्स दो और इंस मीन्स डबल बॉन्ड, जिनमें दो जगह डबल बॉन्ड होगा। इट्स अ क्लियर। डाइंस ये द्विबंध युक्त पॉलीमर्स होते हैं। इट्स अ डबल बॉन्ड पॉलीमर्स, डबल बॉन्ड प्रेजेंटिंग पॉलीमर्स, ये द्विबंध युक्त पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीडाइंस वो होंगे बेटा जिनके मोनोमर्स में, अतः जिनके मोनोमर्स में डाई यानी दो जगह क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पॉलीडाइंस कहलाते हैं। इट मीन्स मतलब किन्हीं भी दो कार्बन, दो में तो डबल बॉन्ड एक ही जगह आएगा ना, तो किन्हीं भी दो जगह, इट मीन्स 4 कार्बन एटम्स के बिटवीन यानी बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पॉलीडाइंस कहलाते हैं। क्लियर। इसमें पॉलीडाइंस में बेटा लगभग सिंथेटिक रबड़ भी हमारे आते हैं। सिंथेटिक रबड़, संश्लेषित रबड़ जिनको कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एग्जांपल इज, इसमें बेटा 3-4 है। नेचुरल रबड़ जिसको बेटा प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ वैसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, बट इसको भी बेटा फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। कैसे होता है इसका? एक लाख मोनोमर्स क्या होगा बेटा इसका? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CS2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2। इस तरह से 4 कार्बन चेन है जिनमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और 1 कार्बन को बैलेंस करते हुए इस पर CS3 जुड़ा है। इट मीन्स मिथाइल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप, ठीक है। तो इसका IPSC नेम बेटा 1, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4। 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है तो 2 मैथिल और 1 3 पे क्या है? डाई यानी दो जगह इंस जुड़ा है, डबल बॉन्ड डाई इंस, तो 2 मैथिल 1 3 डाई इंस इसका। अब प्रिपरेशन कैसे होगा देखो। आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन कर देंगे बेटा क्या बनेगा? नेचुरल रबड़ प्राप्त होगा। एक चीज बेटा हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब किसी भी मोनोमर्स में दो जगह डबल बॉन्ड होता है तो दैट्स कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। वहां तो बेटा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा, बट अनदर कार्बन्स में डबल बॉन्ड आ जाता है, किन्हीं भी दो कार्बन्स में। तो जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखो प्रिपरेशन इसका आगे, द प्रिपरेशन इज, आगे क्या लगाते हैं हम? स्मॉल n आइसोप्रीन CS2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2। यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा? CS3 गिव्स। इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसे जोड़ दो, यहाँ n आगे लगा है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड खत्म होगा यानी डैश CS2 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इससे भी ये डबल बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CS2। बिकॉज ये जो लास्ट वाले कार्बन है बेटा इनकी बैलेंस यहाँ बैलेंस से हो रही है। इसी को हम अगेन रिपीटेबल, जैसे मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, इस चेन को हम आगे रिपीटेबल भी बना सकते हैं। इट्स क्लियर। आगे भी मतलब कंटेन कर सकते हैं कंटिन्यू आगे, बट इस पे यहाँ पे क्या जोड़ देंगे बेटा? CS3। ये आपका क्या बन जाएगा? आपका नेचुरल रबर है। और ये आपका क्या बेटा? आइसोप्रीन। इट्स क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीडाइंस का ये हो गया, ठीक है। नाउ इज द सेकंड आपको बताता हूँ मैं आगे।
सेकंड पॉलीमर्स, फर्स्ट तो ये था, सेकंड हो गया बेटा आपका क्लोरोप्रीन। द नेक्स्ट इज क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन तो सॉरी एक अलग होता है नियोप्रीन, इसको कहते हैं बेटा नियोप्रीन। द सेकंड ब्यूटाडाइंस है नियोप्रीन, नियोप्रीन, नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन इज अ पॉलीमर्स एंड इट्स मोनोमर्स its monomer is chloroprene, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। इसका मोनोमर से बेटा आपका क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन इट्स अ स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम पोर्शन में, उसमें CH3 जुड़ा था बेटा ब्रांच में, इस पर CH जुड़ जाएगा। डाइंस है तो दो जगह होगा, वही CH2 डैश, फिर क्या था C सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3 की जगह Cl, इट्स अ क्लोरोप्रीन। वही 2 क्लोरो 1 3 डाइंस, इट्स अ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मोनोमर्स इज नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसका एकलक है? नियोप्रीन का एकलक है। अब इसका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन कर देंगे बेटा, क्या बनेगा, नियोप्रीन प्रिपरेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो नियोप्रीन, इसका प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन बेटा मैं प्रिपरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब जगह आई होप आप समझ रहे होंगे। NCH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl जुड़ा है डैश CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स पॉलीमराइजेशन, फिर वही डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा एक जगह से, CH2 यहाँ क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, एंड C यहाँ पे क्या आएगा बेटा डबल बॉन्ड, एंड CH यहाँ क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, एंड CH2, ये तो ब्रांच में कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या जुड़ जाएगा Cl, इट्स अ नियोप्रीन, इट्स अ क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा क्या बन गया बेटा, नियोप्रीन। ओके, नाउ इज द थर्ड। थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ब्यूना, लिखी BUNA, इट्स अ ब्यूना पढ़ सकते हैं, ब्यूना है ना। तो एक आता है बेटा ब्यूना S, द थर्ड इज ब्यूना S, ब्यूना S। अब इसकी फुल फॉर्म देखो बेटा, ब्यूना S, स्टाइरीन, स्टाइरीन, ब्यूना S4 आ गया बेटा स्टाइरीन, स्टाइरीन। B4 आ गया ब्यूटाडाइन, यानी ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन समझ रहे हो, ब्यूट यानी 4 कार्बन, ब्यूट किसके लिए आता है बेटा 4 कार्बन के लिए, और डाइंस यानी जिसमें 4 कार्बन होंगे और 2 जगह क्या होगा डाइंस डबल बॉन्ड होगा, तो होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन। आगे बेटा ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, रबर अपने आप लगाना है। तो ब्यूना में ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन आता है, ठीक है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, यानी इससे शॉर्ट फॉर्म है बेटा अगेन SBR भी बोलते हैं, इससे फुल फॉर्म मिल जाएगी बेटा, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, S4 स्टाइरीन, B4 ब्यूटाडाइन, R4 रबर। इसे एक नाम और बेटा इसे GRS भी कहते हैं, देखो GRS, देखो 3 नाम है, ब्यूना S, SBR या GRS। क्लियर? अब इसका मोनोमर्स क्या होंगे बेटा, मोनोमर्स देखो यहीं पे है, एक तो स्टाइरीन और दूसरा ब्यूट डाइन। देखो SBR है ना, S4 स्टाइरीन, स्टाइरीन क्या है बेटा पहला है मोनोमर्स, दे हैव आल्सो कंटेन टू 2 मोनोमर्स, फर्स्ट इज स्टाइरीन, द सेकंड इज ब्यूट डाइन। तो फर्स्ट स्टाइरीन पहला एक कौन सा हो गया स्टाइरीन, क्या होता है बेटा C6H5, ऊपर क्या जुड़ा होगा CH डबल बॉन्ड CH2, यानी बेंजीन स्ट्रक्चर उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा रहता है, पॉलीस्टाइरीन याद होगा आपको। द सेकंड इज ब्यूट डाइन, ब्यूटा डाइन, डाइन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है बेटा। 4 कार्बन से और 1 और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी ब्यूट 1,3 डाइंस, ब्यूट 1,3 डाइंस, इट्स IPAC नेम, इट्स क्लियर। अब एक चीज देखो, हमने एडिशनल एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़े थे, दे आल्सो कंटेन टू एडिशनल पॉलीमर्स क्या होते हैं, दे आल्सो ओनली वन एंड सेम मोनोमर्स कंटेन, जिनमें बेटा एक ही प्रकार का क्या होगा एक लक मोनोमर्स होगा, वो एडिशनल होते हैं, ठीक है, एक ही जगह उनमें मतलब एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। बट इसमें तो
अब अगर हम ब्यूना एस की बात करें तो इसमें तो दो और हैं, तो ये कहाँ से, ये तो कंडेंसेशन हो गया, ये तो संघनन हो गया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपने, बिकॉज हम डाइंस क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइंस में बेटा सारे सिंथेटिक रबड़ भी आते हैं, इसलिए इसको बेटा इसमें क्लासिफाइड किया गया, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इट्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बट हम इसे एडिशनल में पढ़ रहे हैं बिकॉज जो ये क्लासिफिकेशन है ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स का भी है। क्लियर हो गया। अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे बेटा, इसका प्रिपरेशन देखेंगे हम यहाँ पे। प्रिपरेशन तो आगे क्या लगा दो, एन, स्टायरीन, ऊपर CS डबल बॉन्ड CS2, अगेन सेकंड एन CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2। ये पॉलीमराइजेशन इनका कर देंगे बेटा, इसमें दोनों लिखने हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा। तो देखो किस तरह से लिखा मैंने, ये ब्रांच है, ऊपर क्या आ गया CH सिंगल बॉन्ड CS2, अगेन ये CS2 किस पे जुड़ेगा, इस CS2 पे जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CS2 डैश, यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH, यहाँ क्या आ जाता है, दो जगह डबल बॉन्ड की जगह यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH, और यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड, आगे क्या आ जाएगा बेटा CS2 एंड क्लोज बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग एंड क्लोज। इट्स अ ब्यूना एस स्टायरीन, इसलिए एस आ गया, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़, जिसे हम SBR भी बोलते हैं। इट्स अ फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर हो गया बेटा। एंड द लास्ट पॉलीमर्स इज, एक और है इसमें लास्ट पॉलीमर्स, उसको भी हम देख लेते हैं आगे। फोर्थ इज लास्ट पॉलीमर ब्यूना एन, ये ब्यूना एस था बेटा, नेक्स्ट इज ब्यूना एन, नेक्स्ट इज ब्यूना एन। तो ब्यूना एन हम देखेंगे, ब्यूना एन जिसे NBR, सॉरी NBR या ऑब्लिक GRN। NBR फुल फॉर्म इज नाइट्राइल या नाइट्रिल जिसको बोलते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड का दूसरा नाम बेटा नाइट्रिल है। ब्यूटाडाइंस R4 रबर, नाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबर। इट्स अ क्लियर, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर इसको बोलते हैं, ठीक है। नाइट्राइल या नाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, NBR नाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबर। अब इसके मोनोमर्स, द लास्ट एडिशनल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स इज ब्यूना एन या NBR GRN, ओके। अब इसके मोनोमर्स इज, द फर्स्ट मोनोमर्स इज नाइट्राइल, तो उसके लिए क्या आएगा बेटा, नाइट्राइल के लिए वाइनिल, VN कहते हैं, वाइनिल या विनाइल, वाइनिल साइनाइड, तो वाइनिल के लिए बेटा क्या आता है, CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। अरे PVC का था ना वाइनिल क्लोराइड, तो CS2 डबल बॉन्ड CH डैश Cl होगा, तो वाइनिल साइनाइड CS2 डबल बॉन्ड CH डैश CN, साइनाइड के लिए CN आता है ना फंक्शनल ग्रुप में। और सेकंड तो बेटा वही है B4 ब्यूटाडाइन R4 रबड़, B4 ब्यूटाडाइन यानी वही ब्यूटाडाइन CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2 1,3 ब्यूट डाइन। प्रिपरेशन अगेन सेम इज, पहला N कोई सा भी लिख देंगे हम, पहला मोनोमर CS2 डबल बॉन्ड CH डैश CN प्लस N, सेकेंड पॉलीमर इज CS2 डबल बॉन्ड डाइन्स को लिख देंगे CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2। द गिब्स पॉलीमराइजेशन इसका कर देंगे बेटा, फर्स्ट कौन सा है, ये आपका वाइनिल नाइट्राइल, और सेकेंड इज ब्यूट डाइन्स, दोनों के पॉलीमराइजेशन द्वारा, वाइनिल साइनाइड एंड ब्यूट डाइन्स के पॉलीमराइजेशन द्वारा नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ प्राप्त होता है, ब्यूना एन प्राप्त होगा। अब इनका क्या कर देंगे, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं बेटा। तो आगे ये CS2 सिंगल बॉन्ड CH, अब CH पे CN बेटा बीच में आएगा नहीं, बिकॉज बॉन्डिंग कंप्लीट होगी नहीं, ये ब्रांच में आ जाएगा CN। ये CH सीधे किस पे जुड़ गया, CS2 डबल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा
CH और आगे सिंगल बॉन्ड CH2 एंड कंप्लीट। तो ये आगे बढ़ गया आपका NBR, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। वाइनिल नाइट्राइल और ब्यूटाडाइन से बनता है। तो ये लास्ट 4 इज अ डाइन्स, पॉली डाइन्स में क्लासिफाइड है बेटा। एडिशनल के हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें से जो भी रहेंगे बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीटली इनको बताऊंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये सारे ब्यूना N, ब्यूना S, द नेचुरल रबर एंड नियोप्रीन्स, द 4 आइटम्स ऑफ पॉलीडाइन्स पॉलीमर्स। क्लियर। तो आगे के बेटा इसमें से अगर कोई रहेगा तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और प्लीज़ जिस तरह से मैं बोलते आ रहा हूँ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियो को। ओके, थैंक यू।